मॉर्निंग है सभी के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको कल बोला था, तो मार्केट में क्या कल मैंने बोला था वो हुआ या नहीं, सबसे पहले वो चीज़ें चेक करेंगे। और हाँ, इसीलिए बोलता हूँ कि पूरा वीडियो देखा करिए। अगर पूरा वीडियो कल किसी ने देखा होगा तो मैंने क्या बोला था कि कल जैसे ही मार्केट ओपन होगा, ओपन होते ही मार्केट में डिप आएगा, यानी कि रीटेस्ट बोला था मैंने। यहाँ पर कल आपको जॉन बॉन्ड बना के भी दिखाए थे कुछ, कि ये देखिए इस जॉन को रीटेस्ट करेगा मार्केट, और रीटेस्ट करने के बाद में सीधा मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने कल वाला वीडियो नहीं देखा है, पहले से आप पहले जाइए और कल वाले वीडियो को देखिएगा, और उसके बाद में फिर इस वीडियो को देखिएगा। आपको बहुत सारा क्लियर होगा कि प्राइस एक्शन ने कैसे काम किया। तो उसके बाद मैंने वो एक चीज़ और बोली थी कि इस ट्रेड के बाद में प्राइस एक्शन के साथ साथ में ऑप्शन चेन को भी ऑब्जर्व करेंगे। तो चलिए, तो मैं पहले सबसे पहले चलता हूँ ऑप्शन चेन के ऊपर। और ऑप्शन चेन क्या है हमारा, ये तेजस्वी कैलकुलेटर है। जिन्होंने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है ना। तो अभी हम इसका हिस्टोरिकल डाटा पे चलते हैं। आपको दिखेगा हिस्टोरिकल डाटा निफ्टी, और आज तारीख कितनी है, आज तारीख है आपकी 9 तारीख, यानी वेडनेसडे के दिन का डाटा हमको देखना है। कितने बजे से डाटा देखना स्टार्ट करेंगे हम, 9:15 से डाटा देखना स्टार्ट करेंगे, एएम से डाटा देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 9:15 पे एएम पे किस तरीके का मार्केट रहा, बस आना स्टार्ट हो गया। यानी कि 9:15 पे हमको कैसा दिख रहा था मार्केट, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। सपोर्ट किधर होता है ऑप्शन चेन में, सबसे पहले सपोर्ट देखिएगा, सपोर्ट होता है हमारा कॉल पुट साइड में, यानी कि ये साइड हमारी सपोर्ट साइड कहलाएगी और ये साइड हमारी रेजिस्टेंस साइड कहलाएगी। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है, सपोर्ट भी 20,500 पर है, और रेजिस्टेंस भी 25,500 पर है, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर हैं। अगर दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर हैं तो क्या होता है मार्केट में, मार्केट एक जोन में फंस जाता है और साइडवेज हो जाता है। लेकिन क्या कभी ऐसा रहता है कि ये दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे हो, नहीं। होता क्या है मार्केट में, या तो थोड़ा बहुत ओआई ऊपर नीचे हो जाएगा, या फिर वॉल्यूम थोड़ा सा ऊपर नीचे कभी कभी हो जाता है, जिसके कारण मार्केट थोड़ा अप डाउन होता रहता है। तो 9:15 का टाइम हो रहा था, और हम ट्रेड कितने बजे लेते हैं, हमेशा 9:20 से हमारा टाइम स्टार्ट होता है। तो चलिए हम 9:20 करते हैं। 9:15 के बाद में 9:16, यहाँ पर आपको टाइम चेंज होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, 9:17 हुआ, 9:18 हुआ, 9:19 हुआ, और 9:20 हुआ। यानी कि 9:20 पे भी मार्केट में डाटा जैसा का तैसा ही है। अब मुझे दोनों साइड में से कहीं भी ट्रेड मिल जाए, या तो मुझे निफ्टी कहाँ मिल जाए, 25,505 के आसपास मिल जाए, ये वाली वैल्यू, जो कि हमारे रजिस्टेंस की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू पे इधर मिल जाए कहीं, मैं पुट बाय कर लूंगा यहाँ से। या मुझे इधर मिल जाए तो मैं कॉल बाय कर लूंगा यहाँ से। ठीक है, लेकिन करूंगा कब, पहले मैं प्राइस एक्शन भी देखूंगा इस जगह पर कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, उस केस में करूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं जाऊंगा सीधा चार्ट पर, और चार्ट पे जाके देखूंगा क्या मेरे पास कोई ट्रेड करने का कितना टाइम बच के, 9:20 की कैंडल। ठीक है, तो 9:15 9:20 की कैंडल, यानी कि 9:20 की 20 मिनट की कैंडल है, ये मार्केट पूरा का पूरा डाउन आ चुका था। और यहाँ पर मेरा प्राइस एक्शन का कौन सा कॉन्सेप्ट बन रहा था 9:20 पे, कि मैंने कल भी बोला था कि जब ऐसा केस बने तो मार्केट रीटेस्ट करने जरूर आएगा, और उसके बाद ही मार्केट ऊपर के लिए जाएगा यहाँ से। ठीक है, या अगर डाउन साइड जाना होता तो ऊपर से रीटेस्ट करता, उसके बाद डाउन साइड जाना होता। तो मेरा एक केस बन गया। अब मुझे क्या देखना है कि, ठीक है, मुझे ये देखना है कि मेरे पास वैल्यू 470 465 के आसपास की कोई वैल्यू आ रही है क्या। मेरा प्राइस एक्शन तो मुझसे बोल रहा है कि ठीक है भाई, आप यहाँ पर श्योर हो और ट्रेड ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर इस जगह पर आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ में प्राइस एक्शन ने बोला, ऑप्शन चेन बोल रहा है क्या, मैं ऑप्शन चेन खोलूंगा और ऑप्शन चेन पे वैल्यू देखूंगा, तो 461 की वैल्यू मुझे ऑप्शन चेन पे दिखाई दे रही है। ठीक है, 461 की वैल्यू मुझे ऑप्शन चेन पे दिखाई दे रही है, यानी कि ठीक है, ऑप्शन चेन में 10-5 पॉइंट की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, मैं पहले बोलता हूँ। लेकिन अगर प्राइस एक्शन का जोन वहां पर बन रहा है तो आप श्योरली उस 10-5 को ट्रेड कर सकते हो। और ऐसे मार्केट के अंदर आपको ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है ऑप्शन बाइंग, उसका कारण बताता हूँ, हमेशा बताता हूँ, और फिर से सुन लीजिएगा। क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर हैं, तो मार्केट में कोई बड़ा मूव नहीं होगा। किसी साइड मार्केट बॉटम की तरफ या टॉप की तरफ आपको वीक होता हुआ नहीं दिख रहा होगा, यानी कि दोनों साइड में से किसी भी साइड आपको कोई भी साइड में नंबर इंक्रीज होते हुए नहीं दिख रहे होंगे, जो कि हाईली नंबर इंक्रीज होते हैं। ठीक है, इधर भी देख लीजिएगा, इधर भी कोई हाईली नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे होंगे कहीं भी। ठीक है ना, और ना ही ये नंबर बॉटम की तरफ, सॉरी टॉप की तरफ इंक्रीज हो रहे होंगे कहीं भी। तो ऐसे केस में जब नंबर ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहे हैं तो फिर मार्केट के पास कोई रास्ता नहीं रहता, सिर्फ एक ही रास्ता रहता है मार्केट के पास में, कि मार्केट साइडवेज हो जाएगा उस जोन के अंदर जाके।
लेकिन उस जोन में मार्केट एक काम कर सकता है कि ओपन इंटरेस्ट के भारी या थोड़ा घटने के कारण मार्केट में 10 या 20 पॉइंट ऊपर नीचे इस वैल्यू के जो हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है इसके 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे जा सकता है। ठीक है। तो मुझे मार्केट में सबसे पहले सपोर्ट से एक बढ़िया ट्रेड मिला, मस्ट ट्रेड करने का मौका दिया सपोर्ट ने। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाएंगे, अरे सर प्राइस एक्शन कहाँ बना यहाँ पर। तो देखिए मैं प्राइस एक्शन भी बताता हूँ आपको। ठीक है। प्राइस एक्शन भी बताया तो शायद हो सकता है कि आपके बहुत सारे प्राइस एक्शन देखिए ये क्या होता है यहाँ पर। यहाँ पर क्या था, एक रजिस्टेंस था यहाँ पर। ठीक है। ये रजिस्टेंस एरिया था हमारा, क्योंकि एक बार गिरा, 2 बार गिरा, 3 बार गिरा। अब इस रजिस्टेंस एरिया को यहाँ पर ब्रेक कर दिया। कहाँ पर ब्रेक किया रजिस्टेंस एरिया को, इस जगह पर ये रजिस्टेंस एरिया को मार्केट ने ब्रेक किया था। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ रिटेस्ट करेगा और रिटेस्ट करने के बाद में कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा मार्केट। वही हुआ था कल वीडियो में पहले ही बताया था कि ऐसा मार्केट करेगा यहाँ पर, उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना है। ठीक है। इसको हटा देते हैं, चलिएगा डिलीट कर देते हैं इसको, है ना। अब मार्केट में एक चीज और, अब मार्केट जाएगा कहाँ तक ऊपर। हमने ट्रेड तो ले लिया, लेकिन कहाँ तक जाएगा। हमने सपोर्ट से ट्रेड किया है, लेकिन जाएगा कहाँ तक, हम मार्केट ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जा सकता है, 505 तक। लेकिन इस केस में आपको एक चीज देखना है कि ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट कहाँ से आ रहा है, ये ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट ये देखिएगा, ओपन इंटरेस्ट बॉटम से टॉप पे शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है ना। टॉप पे शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है, और इधर भी ओपन इंटरेस्ट आपका टॉप से बॉटम पे जाने की तैयारी कर रहा है। यानी कि मार्केट में क्या होगा, ऐसे केस में दोनों तरीके से आपको पता लग गया कि मार्केट साइडवेज रहेगा, एक जोन में फंसा रहेगा। यानी कि अब इस ओआई के कारण ज्यादा से ज्यादा मार्केट अगर पुश करेगा भी तो 20 पॉइंट ऊपर जा सकता है, यानी कि 225 230 तक ये मार्केट जा सकता है, इससे ज्यादा मार्केट जाने की औकात नहीं है। चलिए तो हम देखते हैं कि ट्रेड में कितने पॉइंट तक मार्केट गया होगा। आज मार्केट ने कितना हाई लगाया, 240 पॉइंट का। मार्केट ने मैक्सिमम हाई कितना लगाया, 240 पॉइंट का। लेकिन ये 240 पॉइंट के हाई के बीच में ना मार्केट में क्या कोई नंबर्स चेंज हुए थे, ये हमको देखना पड़ेगा ना। कोई नंबर्स वगैरह तो चेंज नहीं हुए मार्केट के अंदर, ऐसा तो नहीं कि मार्केट कहीं अपने आप को चेंज किया हो और हमने देख ही नहीं पाया हो। तो चलिए हम 5 मिनट से निकालना स्टार्ट करते हैं। 9:25 पे डाटा कैसा था, रेजिस्टेंस बेहद स्ट्रांग हो गया था एकदम। यानी कि ठीक है, हमको पता था वहां तक तो मार्केट चलना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। 9:30 हुआ, 9:40 हुआ, 9:45, यानी कि ये ट्रेड आपका कहीं इधर एंड हो गया था। 9:45, ये ट्रेड 11 बजे तक आपका, 10-11 बजे तक एंड होना था। तब तक वहां पहुंचा था 9:50, 9:10, यानी सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग हो रहे थे दोनों इस केस में। ठीक है ना। अब मार्केट में, यानी कि मार्केट के अंदर हमको रेजिस्टेंस साइड से एक ट्रेड और करने का मौका मिलता। क्यों मिलता, क्योंकि ठीक है हम हैजिंग के साथ गए, जब बाइंग ऑप्शन बाइंग करेंगे तो हम हैज के साथ करेंगे तो हम हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वहां पर। लेकिन यहाँ पर अब एक रेजिस्टेंस और क्रिएट हो रहा है, रेजिस्टेंस हमको स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। क्यों आ रहा है रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, उसका रीजन सुन लीजिएगा आप। जब भी आप ना रेजिस्टेंस को देखोगे तो देखिए एक बार मार्केट गिरा, ठीक है, इधर बैक साइड में सबसे पहले बैक साइड में जाके देखते हैं, चलिएगा, है ना। थोड़ा सा इस टाइम फ्रेम को थोड़ा चेंज करते हैं, देखिएगा ये बहुत बड़ा, कितना बड़ा कैंडल आया है, बहुत धांसू वाला कैंडल आया है यहाँ से। तो ये मार्केट को गिरा था, ये मार्केट को किसी कीमत पे ऊपर नहीं जाने देगा ऐसे केस में, ठीक है ना। जब कभी भी ऐसा केस बनेगा तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि प्राइस एक्शन क्या बोलता है कि भैया एक बार गया ना तो 2-3 बार जाएगा मार्केट नीचे, कोई नहीं रोक सकता उस चीज को। ठीक है ना। सेम सिचुएशन आज हुई थी मार्केट में, मार्केट के अंदर सेम सिचुएशन क्या हुई थी कि ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बेहद स्ट्रांग हो गया था, एंड तक रेजिस्टेंस स्ट्रांग बना रहा था, और सपोर्ट साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है वो देखिएगा बॉटम की तरफ वीक हो गया था। अब ओपन ओपन इंटरेस्ट बॉटम की तरफ वीक हो गया तो ऐसे केस में क्या होगा, मार्केट कहाँ तक लगा सकता है, 413 तक की वैल्यू लगा सकता है। लेकिन इसको थोड़ा हम आगे 10 मिनट से निकाल के देखेंगे कि 413 इसके लिए था, नहीं था, क्योंकि फिर से ये स्ट्रांग हो गया था। चलिए फिर चेक करते हैं, फिर चेक करते 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 हमको 11 बज गए थे। 15 मिनट से निकालना स्टार्ट करें, 11:15 पर डाटा कैसा था, है ना। डाटा किस तरीके का था, और ये देखिएगा इधर अभी कुछ नहीं है। अच्छा ये तो ठीक है, ये तो लाइन के कारण हुआ है थोड़ा सा, है ना। चलिएगा अब ये मार्केट थोड़ा ऊपर पहुंच गया होगा, ऊपर पहुंच गया होगा कितने बजे, 11:40 के आसपास मार्केट एकदम बाउंस लगाया हुआ। देखिए 11:40 के आसपास मार्केट कितना पहुंचा, 11:30, 11:30, 11:35, 11:40 के आसपास कहाँ तक पहुंचा, मार्केट ने 547 लगाया था, क्योंकि सपोर्ट स्ट्रांग था। लेकिन रजिस्टेंस कहाँ पहुंच गया था, रजिस्टेंस का इधर और इधर, यानी कि एक स्ट्राइक प्राइस आगे तक भागना था रजिस्टेंस को, तो वो भागा,
एक स्ट्राइक प्राइस तक भागा रेजिस्टेंस, तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा यहाँ पर, रेजिस्टेंस को देख के ट्रेड ले लिया होगा। उन्होंने ये तो दिमाग लगाया नहीं होगा कि ये वॉल्यूम कहीं और बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। आपको हमेशा 10 स्ट्राइक प्राइस का वॉल्यूम देख के चलना है, या ओआई जो भी आप रजिस्टेंस मान के चल रहे हो, वो सारी चीजें आपको देखनी है, नजरें बना के रखनी है। प्लस प्राइस एक्शन का वहां पर यूज करना है आपको। विदाउट प्राइस एक्शन के ट्रेड करोगे तो फंस जाओगे। और यहाँ से देखिएगा मार्केट में क्या है, डाउनफॉल आया था, कितना आया था, 423 तक का, 425 तक का डाउनफॉल आया था। क्योंकि 425 तक का डाउनफॉल आया था, तो उस केस में कितने बज रहे थे, चलिए हम 15 मिनट से निकालना स्टार्ट कर देते हैं पहले डाटा को। 12:40, 12:30, 1:25 के लमसम कुछ हो गया होगा। यहाँ पर कितने बजे आया था मार्केट, 2:50 के आसपास, ठीक है। तो 2:50 के आसपास अगर मैं देखूंगा तो यहाँ से ये जा ही रहा है, ठीक है ना। तो एक स्ट्राइक प्राइस नीचे वैसे भी जाना है मार्केट को। और उस टाइम पर स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू कितनी थी, 421 के आसपास। मार्केट ने कितना लगाया, 425 के आसपास। अब बताइए तेजस्वी बेटर वैल्यू किसी कैलकुलेटर की हो सकती है क्या। लेकिन इसके लिए ना आपको देखो कैलकुलेटर को अच्छे तरीके से यूज करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन को अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा। ऐसे ही देखते रहिएगा और बताइएगा आगे कुछ हो तो, ठीक है। लेकिन प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन ये जरूर सीख लीजिएगा। और जहाँ से भी मिलता है ना, जहाँ से सीख लो, देखो ऐसा कुछ नहीं है कि आप उससे सीखोगे वही इज बेटर, या किसी से सीखोगे वही इज बेटर है। गारंटेड आपको कोई नहीं सिखाएगा यहाँ पर। लेकिन गारंटेड अगर आपको सीखना है तो फिर आपको 2 महीने तक वेट करना पड़ेगा, उसमें गारंटेड, बिल्कुल गारंटेड सिखाया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।